सकेंगे। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 किया पारित। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्य के 15 शहरी निकायों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू। 1447 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, जमीन विवाद में हुई हत्या तो थानेदार होंगे निलंबित, दूसरे जिलों में होगा स्थानांतरण। और राजधानी एक्सप्रेस का 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर होगा ठहराव। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। संसद में मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित हो गया है। लोकसभा ने इसे कल पारित किया। राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक जीवन में सुगमता लाएगा। इस विधेयक से मध्यस्थता केंद्रों को कानूनी मदद मिलेगी। इससे मुकदमों पर खर्च और उसका बोझ भी कम होगा। विधेयक में व्यक्तियों को किसी भी न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने का अवसर मिलेगा। एक पक्ष 2 मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए तथा इसे और 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसे आज सदन की कार्य सूची में शामिल किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस आज और कल 2 दिनों तक चलने की संभावना है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पेश किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को ये प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था। राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने कल जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेटा से लोगों के लाभ के लिए सामाजिक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। श्री राय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक के मुताबिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर बनवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। राज्य के 15 शहरी निकायों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 1,63,393 आवासों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना पर कुल 1,447 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और अमृत योजना से खर्च की जाएंगी। इसे लेकर कल रांची स्थित जुडको के सभागार में परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में प्री ब्रीड बैठक हुई, जिसमें देश की कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डुमरी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी शहजाद परवेज ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए बीएलओ घर घर जा रहे हैं। यह अभियान 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कल रांची में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन विवाद को लेकर कहीं भी हत्या होती है तो इससे संबंधित थानेदार को निलंबित किया जाएगा। वहीं जिम्मेदार थानेदार का स्थानांतरण दूसरे जिले में होगा। कल हुई बैठक में राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस उपाधीक्षक और थानेदार उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन कारोबार से जुड़े अपराधियों को चिन्हित करते हुए उन पर सीसीए के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने ऐसे अपराधियों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया जो जमीन कारोबार में शामिल हैं। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इस संबंध में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने कल लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। लोहरदगा में इस ट्रेन के ठहराव की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। जमशेदपुर में एक संस्था ने मोबाइल की वजह से किताबों से दूर हो रहे लोगों को उससे जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मोबाइल ने लोगों को किताबों से दूर कर दिया है। किताबों का ज्ञान भी लोग मोबाइल और इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। इसके चलते मानसिक विकास और याददाश्त की कमी हो रही है। पढ़ने की खत्म होती संस्कृति से बुद्धिजीवी वर्ग खासा परेशान है। इस स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन युवा और फेसबुक ग्रुप जेपी ने जमशेदपुर शहर में किताब पढ़ाने की मुहिम शुरू की है। लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर किताब पढ़ने के लिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जामताड़ा जिले में जिला टास्क फोर्स की बैठक में कल उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन एवं व्यापार पर पूर्ण विराम लगाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने लगातार निगरानी करते हुए छापामारी अभियान चलाकर अवैध खनन और परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पाकुड़ जिले के नरोत्तमपुर पंचायत में मनरेगा के तहत पौधारोपण के दौरान मजदूरों से काम लेने की जगह मशीन का उपयोग किए जाने के मामले में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, बिचौलिया और जेसीबी मशीन के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में चेन्नई में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में मलेशिया ने जापान को 3-1 से हराया, जबकि पाकिस्तान ने चीन पर 2-1 से जीत दर्ज की। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बोकारो के चंद्रपुरा में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर की गई बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है तब से विपक्ष इसे गिराने में जुटा है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गृह सचिव ने दिया निर्देश, जमीन विवाद में हत्या हुई तो थानेदार होंगे सस्पेंड, दूसरे जिलों में होगा ट्रांसफर। हिंदुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में 5000 स्कूल और बनेंगे उत्कृष्ट। दैनिक जागरण लिखता है, 13 अगस्त से लोहरदगा स्टेशन पर होगा राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव, आदेश जारी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी की दोबारा सदस्यता बहाली के बाद संसद में वापसी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 किया पारित। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राज्य के 15 शहरी निकायों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू, 1447 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा, जमीन विवाद में हुई हत्या तो थानेदार होंगे निलंबित, दूसरे जिले में होगा स्थानांतरण। और राजधानी एक्सप्रेस का 13 अगस्त से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर होगा ठहराव, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जारी किया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।